हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश क्रीम में आपका स्वागत है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पिछले जो क्लास हुए थे उसमें हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ा था। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं और नाउन के बारे में और डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग टॉपिक लिख लेंगे। ठीक है, नाउन के बारे में ही क्या लिखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जेंडर नाउन इज डिवाइडेड इनटू 4 फॉर्म्स। ठीक है, क्या लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जेंडर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जेंडर नाउन इज डिवाइडेड नाउन इज डिवाइडेड इनटू 4 फॉर्म्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जेंडर, जेंडर के आधार पे। ठीक है, लिंग के आधार पे नाउन को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है तो चलिए देखते हैं। मैस्कुलिन जेंडर पहला क्या है? तो मैस्कुलिन जेंडर। पहला है मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा है फेमिनिन जेंडर। दूसरा है फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। ठीक है, चलिए तीसरा कौन जेंडर है? कॉमन जेंडर। तीसरा क्या है? कॉमन जेंडर। ठीक है, चलिए चौथा क्या है? तो न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर। ये 4 जेंडर हैं नाउन के प्रकार हैं 4। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जेंडर, लिंग के आधार पर नाउन को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? तो मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। चलिए अब इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मैस्कुलिन जेंडर के बारे में फुल डिटेल। ठीक है, तो चलिए पहला लिख लीजिए इसके मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? तो मैस्कुलिन मतलब होता है मसल। मैस्कुलिन जो है मसल से आया है। ठीक है, और मसल मतलब होता है पावर। पावर मतलब मेल, पुरुष। ठीक है, क्या होता है? मैस्कुलिन का मतलब होता है मसल। मसल, मसल का मतलब पावर। पावर, पावर का मतलब मान के चलते हैं मेल यानी पुरुष। मेल, ठीक है, यानी पुरुष। ठीक है, मैस्कुलिन जो है मसल से बना है। मसल मतलब पावर। ठीक है, और पावर मतलब मेल। ठीक है, तो मैस्कुलिन जेंडर को हम लोग मसल या पावर या मेल जेंडर कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। इन ए नाउन दैट बिलोंग्स टू अ, ठीक है, इसका अब क्या है डिफिनेशन? चलिए लिख लेते हैं। ए नाउन दैट बिलोंग्स टू अ, दैट बिलोंग्स
टू अ मेल कम्युनिटी, टू अ मेल कम्युनिटी टू अ मेल इधर लिख देते हैं कम्युनिटी, टू अ मेल कम्युनिटी इज केप्ट इन मैस्कुलिन जेंडर, इज केप्ट इन मैस्कुलिन जेंडर, इज केप्ट इन मैस्कुलिन जेंडर। क्या है? ए नाइन, एक नाउन जो बिलोंग्स करता है किसे? तो मेल कम्युनिटी से, ठीक है, उसको हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कह सकते हैं या मैस्कुलिन जेंडर में हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, जो मेल कम्युनिटी से बिलोंग करे, ठीक है, जो मेल कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसे हम लोग या तो मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत हम लोग उसे रख सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल फादर, ब्रदर, अंकल, राम, etc, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, फादर, ब्रदर, अंकल, राम, श्याम, etc, ठीक है। ये सब क्या क्या है? तो ये सब मेल कम्युनिटी है, ये सब मेल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इन लोग को जो है मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। ये मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है समझ गए हैं कि मैस्कुलिन मतलब होता है पावर, मैस्कुलिन मतलब मसल, मसल मतलब पावर, पावर मतलब मेल, ठीक है, पुरुष। ए नाउन डेट बिलोंग्स टू अ मेल कम्युनिटी, वैसा नाउन जो मेल कम्युनिटी से बिलोंग्स करता है उसे हम लोग मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे हम लोग, फेमिनिन जेंडर। दूसरा क्या था? फेमिनिन जेंडर, ठीक है, फेमिनिन जेंडर ये क्या होता है? चलिए देख लेते हैं। फेमिना, फेमिनिन कहाँ से, फेमिनिन किससे बना है? तो फेमिना से बना है। एक सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। फेमिनिन जेंडर तो किससे बना है? फेमिना से। फेमिना, फेमिना में क्या होता है? ब्यूटी। फेमिना मतलब क्या होता है? ब्यूटी। फेमिना मतलब ब्यूटी, ठीक है। और ब्यूटी किस में होती है? तो फीमेल में होती है। ब्यूटी किस में होती है? फीमेल यानी स्त्री में, ठीक है। किससे फेमिनिन जेंडर बना है? तो फेमिना से। फेमिना मतलब क्या होता है? ब्यूटी, और ब्यूटी किस में होती है? फीमेल में, ठीक है। तो अब इसका हम लोग क्या डेफिनेशन लिखेंगे कि ए नाउन दैट बिलोंग्स टू अ फीमेल कम्युनिटी इज केप्ट इन फेमिनिन जेंडर, ठीक है। इसका अब डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि ए नाउन that belongs to a female community, that belongs to a female, नीचे लिख देता है कम्युनिटी, फीमेल कम्युनिटी is kept in feminine gender, is kept in feminine gender, ठीक है, is kept in feminine gender। ए नाउन डेट बिलोंग्स टू अ फीमेल कम्युनिटी, एक ऐसा नाउन, एक ऐसी संज्ञा जो फीमेल कम्युनिटी से बिलोंग करती है उसे हम लोग फेमिनिन जेंडर कहते हैं, ठीक है। फेमिनिन कहाँ से बना है? तो फेमिना से। फेमिना मतलब क्या होता है? ब्यूटी। और ब्यूटी किस में होता है? तो फीमेल यानी स्त्री में, ठीक है। चलिए इसके एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, मदर, सिस्टर, सीता, गीता, etc,
ठीक है, एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। तो मदर, सिस्टर, सीता, गीता, etc। बहुत सारे हैं जो भी लड़कियों के नाम हैं या फीमेल कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं उनका नाम आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या था, तो फेमिना से बना था। फेमिना में क्या होता है, ब्यूटी, और ब्यूटी किस में होता है, तो फीमेल में होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और कॉमन जेंडर टॉपिक लिख लीजिए, कॉमन जेंडर क्या होता है। ठीक है, चलिए हम लोग लिख लेते हैं कॉमन जेंडर। तीसरा क्या था इसमें, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर क्या होता है, ए नाउन दैट इज आइदर मैस्कुलिन और फेमिनिन। ए नाउन दैट इज आइदर मैस्कुलिन और फेमिनिन, but cannot be recognized by a name, but cannot be recognized by its name, is kept in common gender, is kept in common gender, is kept in common gender। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए नाउन डेट इज आइदर मैस्कुलिन और फेमिनिन, एक नाउन जो या तो मैस्कुलिन हो सकता है या फेमिनिन हो सकता है, बट कांट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स नेम, लेकिन हम लोग इसके नाम के आधार पर इसे हम लोग नहीं पहचान सकते हैं, इसको हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं। हम लोग नाम से इसको नहीं मतलब पहचान सकते हैं कि ये मतलब फेमिनिन है कि मैस्कुलिन है। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर दोनों होते हैं, फेमिनिन भी होता है, फीमेल भी होती है, मेल भी होते हैं। तो हम लोग नाम से नहीं पढ़ कर सकते हैं कि ये फीमेल है या मेल है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल डॉक्टर, ठीक है, इंजीनियर, पीएम, सीएम, कलेक्टर, etc। ये सब जो है ऐसे पोस्ट हैं जिसको नाम से हम लोग नहीं पकड़ सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है ना। जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर तो मेल इंजीनियर भी होते हैं, फीमेल इंजीनियर भी होते हैं, पीएम मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कॉमन जेंडर समझ गए कि कॉमन जेंडर इज आइदर मेल और फीमेल बट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स नेम, इज केप्ट इन कॉमन जेंडर, हम लोग उसे कॉमन जेंडर की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए ना। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हम लोग बांटे थे, चौथा जो फॉर्म था वो था न्यूटर जेंडर। वो क्या था, न्यूटर जेंडर। वो क्या था, न्यूटर जेंडर। ए नाउन दैट इज आइदर मेंटली और सेक्सुअली, a noun that is either mentally or sexually, or mentally or sexually undeveloped or mentally or sexually undeveloped,
सेक्सुअली अनडेवलप्ड with both the qualities with both the qualities is kept in neuter gender is kept in neuter gender. Example पेन कार डॉग से एग्जाम्पल पेन कार डॉग etc. ठीक है, क्या कह रहा है न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर के कहने का मतलब ये है कि वह सा नाउन जो या तो मेंटली और सेक्सुअली दोनों रूप से डेवलप नहीं है उसे हम लोग न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। मेंटली और सेक्सुअली दोनों रूप से अनडेवलप्ड है। ठीक है, जैसे पेन, कार, डॉग। ठीक है, डॉग जो है ना, लोग सोचते हैं कि मेल या फीमेल जेंडर में रखना है। नो नो नो, ये आपको न्यूटर जेंडर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, न्यूटर जेंडर समझ गए, जो मेंटली और सेक्सुअली दोनों रूप से अनडेवलप्ड हैं उसे हम लोग न्यूटर जेंडर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और भी आगे बढ़ के देखते हैं नाउन के बारे में। चलिए एक नोट लिख लीजिए। ठीक है, एक नोट लिखिए। न्यूटर के दायरे में आने वाले सजीवों को न्यूटर के दायरे में आने वाले न्यूटर के दायरे में आने वाले सजीवों को मूलतः दो भागों में बांटकर दर्शाया जा सकता है। दो भागों में बांटकर दर्शाया जा सकता है। बांटकर दर्शाया जा सकता है। क्या कह रहा है कि न्यूटर जेंडर के बाद न्यूटर जेंडर में जो आते हैं उन्हें हम लोग दो भागों में बांटकर दर्शा सकते हैं। ठीक है, कितने भागों में? तो हम लोग न्यूटर के अंतर्गत जो भी आते हैं उन्हें हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन भाग हैं वो सब, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो एक है न्यूटर मैस्कुलिन। क्या है पहला? तो न्यूटर मैस्कुलिन। न्यूटर मैस्कुलिन में कौन कौन आ जाएंगे? ऑक्स, डॉग, हॉर्स, etc. ऑक्स हो गया, डॉग हो गया, हॉर्स हो गया, etc. ठीक है, हम लोग इसको न्यूटर मैस्कुलिन कहते हैं। यानी न्यूटर जेंडर में भी दो भाग हो चुके हैं। मान लीजिए फेमिनिन और मैस्कुलिन। मैस्कुलिन न्यूटर जेंडर क्या है? तो ऑक्स है, डॉग है, जिसमें मैस्कुलिन यानी मेल को रख सकते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि ये तो ना तो मेंटली और सेक्सुअली अनडेवलप्ड होते हैं, डेवलप्ड नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? न्यूटर फेमिनिन। दूसरा क्या हम लोग रख सकते हैं इसे? तो न्यूटर फेमिनिन। न्यूटर फेमिनिन। ठीक है, इसमें काउ, मेयर, बीच, etc. काउ, मेयर,
बीच, ETC सब में आ सकते हैं। काउ माने गाय, मेर यानी घोड़ी, बीच यानी कुतिया, ये सब जो है इसमें आ सकता है। ठीक है, न्यूटर फेमिनिन में। न्यूटर को भी दो भागों में बांट दिए हैं। क्या चीज? न्यूटर मैस्कुलिन और न्यूटर फेमिनिन। न्यूटर फेमिनिन में मतलब फीमेल कैटेगरी आ गया और न्यूटर मैस्कुलिन में मेल कैटेगरी आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। मैं धीरे धीरे अच्छे से आपको आगे ले जा रहा हूँ। आप विश्वास करें, अच्छे से पढ़ें, जो दिया हुआ है आप देखेंगे कि जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपका इंग्लिश में कहीं से भी कोई पूछे, आपका एक जरा भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, चैनल अगर पसंद आता तो आप इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग और लिखते हैं कि नाउन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, नाउन इज डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए, ऑन द basis of its structure, on the basis of its structure, noun is divided into two forms, on the basis of its structure, noun is divided into two forms। स्ट्रक्चर के आधार पर नाउन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? एक सिंगल नाउन और दूसरा है कंपाउंड नाउन। पहला क्या है? सिंगल नाउन। पहला क्या है? सिंगल नाउन। और दूसरा क्या है? कंपाउंड नाउन। दूसरा है कंपाउंड नाउन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के आधार पर नाउन को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, स्ट्रक्चर के आधार पर नाउन को दो भागों में बांटा गया। एक सिंगल नाउन क्या होता है और कंपाउंड नाउन क्या होता है। चलिए अब इसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं। टॉपिक लिख लीजिए, सिंगल नाउन। पहला क्या था? सिंगल नाउन। सिंगल नाउन क्या होता है? तो ए नाउन दैट गेट्स ओनली वन वर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड सिंगल नाउन। ठीक है, ए नाउन दैट गेट्स ओनली वन वर्ड for its formation is called single noun, क्या कह रहा है कि वो ऐसा नाउन जो केवल एक वर्ड लेते हैं अपने फॉर्मेशन के लिए, अपनी बनावट के लिए है, उसे हम लोग सिंगल नाउन कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि वैसा नाउन जो केवल वन वर्ड लेते हैं अपने बनावट के लिए, उसे हम लोग सिंगल नाउन कहते हैं। ठीक है, एक वर्ड केवल लेगा, बस एक वर्ड में वो नाउन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, उसे हम लोग सिंगल नाउन कहते हैं। जैसे पेन, बॉय, कार, डॉग, राम, श्याम, etc। ठीक है, जैसे पेन, डॉग, बॉय, राम, श्याम, etc। समझिए, केवल एक वर्ड है। एक वर्ड में आप देख रहे हैं कि यह पूरी तरीके से फॉर्म में बन जा रहा है, तो इसे ही हम लोग सिंगल नाउन कहते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर
बनावट के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, सिंगल नाउन और कंपाउंड नाउन। सिंगल नाउन जो एक वर्ड केवल लेते हैं फॉर्मेशन के लिए उसे सिंगल नाउन कहते हैं, और कंपाउंड हो गया, आगे पढ़ते हैं हम लोग। जैसे सिंगल नाउन का एग्जांपल है पेन, डॉग, राम, श्याम, etc। ठीक है, चलिए कंपाउंड नाउन अब हम लोग पढ़ते हैं कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। दूसरा था कंपाउंड नाउन। दूसरा क्या है? कंपाउंड नाउन। ए नाउन दैट गेट्स मोर देन वन वर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। एक सेकंड। ए नाउन that gets more than one word for its formation is called compound noun। क्या कह रहा है कि कंपाउंड नाउन क्या है कि ए नाउन डेट गेट्स मोर देन वन वर्ड, एक से ज़्यादा शब्दों को लेते हैं अपने को बनने में, नाउन को पूरी तरीके से बनने में एक से ज़्यादा वर्ड लेते हैं, उसे हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग इसका देख लेते हैं, कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदरहुड नहीं लिख भी सकते हैं, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जैसे नोटबुक, ये सब ईटी से लिख लेंगे। और भी हैं, ये सब क्या है कि एक से ज़्यादा वर्ड ले रहे हैं अपने आप को बनाने में। वैसा नाउन जो एक से ज़्यादा वर्ड लेते हैं अपने आप को फॉर्मेशन करने में, उसे हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के आधार पर दो थे, एक था सिंगल नाउन और दूसरा था कंपाउंड नाउन। सिंगल नाउन में वन वर्ड लेते हैं और कंपाउंड में मोर देन वन वर्ड लेते हैं अपने फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हुए अब हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड नाउन को भी अब हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। कंपाउंड नाउन को भी अब क्या करते हैं हम लोग आगे फर्दर, वी हैव टू डिवाइड कंपाउंड नाउन इनटू टू फॉर्म्स, नेम देम। तो कंपाउंड विथ हाइपन और कंपाउंड नाउन विदाउट हाइपन। ओके, नाउ लेट्स गो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है कि लिखते हैं कंपाउंड नाउन को। ठीक है, एक नोट करके लिख लेंगे। ठीक है, नोट करके लिख लेंगे। कंपाउंड नाउन दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नाउन, compound noun that is also a part of noun, is divided into two parts, is divided into two parts। कंपाउंड नाउन जो एक नाउन का पार्ट है उसे भी हम लोग दो भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, कौन कौन है चलिए वो सब हम लोग देख लेते हैं। तो कौन है, तो पहला है कंपाउंड विथ हाइपन। पहला भाग क्या है, तो कंपाउंड
विथ हाइफन, कंपाउंड विथ हाइफन, कंपाउंड विथ हाइफन, और दूसरा क्या है, कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। कंपाउंड नाउन विथ हाइफन और कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। ठीक है, दो भागों में, कंपाउंड नाउन को भी दो भागों में बांट दिए हैं। क्या है बांटे हुए कि कंपाउंड नाउन जो होते हैं किसी में हाइफन लगते हैं, जैसे मदर इन लॉ, हाइफन लगा हुआ है इसमें। ठीक है, जैसे स्पून फुल, बकेट फुल, इसमें हाइफन नहीं लगे हुए हैं, इसलिए इसको भी दो भागों में बांटा गया है। तो कंपाउंड नाउन विथ हाइफन और कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पारा पारी डिटेल इन लोगों को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। पहला क्या है, कंपाउंड नाउन विथ हाइफन, कंपाउंड नाउन विथ हाइफन। हाइफन के साथ जो नाउन होते हैं उसके बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ए कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन दैट गेट्स ए कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन, ए कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन, a compound form of noun that gets hyphen on it, that gets hyphen, on it its word, on it its word। एक ऐसा कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन जो अपने बीच में हाइफन लेते हैं उसे हम लोग कंपाउंड नाउन विथ हाइफन कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन, कंपाउंड फॉर्म क्या था कि जिसमें ऐसा नाउन बनाने में जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड लगते हैं उसे कंपाउंड फॉर्म कहते हैं। तो कंपाउंड फॉर्म ये हो गया जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड लगते हैं। अब क्या था कि कंपाउंड नाउन विथ हाइफन क्या था कि इसमें जो बीच में जब वर्ड लिखा है तब बीच में हाइफन लगता है तो उसे कहते हैं कंपाउंड नाउन विथ हाइफन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो फादर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, मदर इन लॉ, जिससे फादर इन लॉ। ठीक है, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ etc। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग देख लीजिए कि फादर इन लॉ, तो देखिए बीच में हाइफन लगा हुआ, ये देखिए ये जो है बीच में हाइफन लगा हुआ, ये देखिए ये जो है बीच में हाइफन लगा हुआ है, इसे ही कहते हैं हम लोग कंपाउंड नाउन विथ हाइफन। ये देखिए बीच में मदर इन लॉ में हाइफन लगा हुआ, हाइफन से ये अलग हुए हैं वर्ड, तो इसे कहते हैं कंपाउंड नाउन विथ हाइफन। ठीक है, समझ के क्या होता है कंपाउंड नाउन विथ हाइफन कि इसके फॉर्मेशन में, ठीक है, बीच में हाइफन लेते हैं बनने में, यही है कंपाउंड नाउन विथ हाइफन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन का डिफिनेशन देखते हैं। ठीक है, चलिए धीरे धीरे आप समझते चलें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत ही बारीकी से धीरे धीरे समझा रहा हूं दोस्तों। चाहता तो बहुत तेज़ी से पढ़ा कर चला जाता, लेकिन नहीं, धीरे धीरे हर टॉपिक पर मैं समय दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ज़रूर इसे दिल से एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, ये बहुत ही कामगर चीज़ है। आने वाले दिनों में आपको देखेंगे कि इंग्लिश आपका एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा। पेपर पढ़ने से लेकर मैगज़ीन, किसी भी चीज़ में आप बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्या था, कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन।
कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, विदाउट हाइफन। क्या है कि कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, ये क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि कंपाउंड नाउन होगा, हाइफन उसमें नहीं होगा, यही चीज है, नाम से ही पता चल रहा है। तो ए कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन दैट डज नॉट गेट हाइफन ऑन इट्स वर्ड, ए कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन, ए कंपाउंड form of noun, a compound form of noun that does not get hyphen, that does not get, that does not get hyphen on its word, on its words। ठीक है, क्या कह रहा है कि वैसा वर्ड जो बीच में हाइफन नहीं लेते हैं बनने में, बीच में हाइफन नहीं लेते हैं, बीच में हाइफन नहीं आता है वर्ड के बीच में, उसे हम लोग कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन कहा जाता है। हाइफन ये बीच में नहीं लेते हैं बनने में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर कप फूल, कप फूल, ठीक है, स्पून फूल, ठीक है, स्पून फुल हो गया, स्पून फुल, बकेट फुल, etc। ठीक है, क्या है कि कप फुल हो गया, स्पून फुल हो गया, बकेट फुल, ये सब में आप देखेंगे कि बीच में हाइफन नहीं लगा हो। ये सब वर्ड को आप गौर से देखें कि इनके बीच में हाइफन नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इसी को हम लोग कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे और भी नाउन के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।